आज हम लोग चर्चा करेंगे रिसेंट में हुए एक डेवलपमेंट के बारे में। दरअसल चीन के द्वारा हाल ही में GSE अर्थात ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की पहल की गई है। चीन की सरकार के द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल का उद्देश्य एक ऐसा एशिया सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसमें टकराव, गठबंधन तथा जीरो सम अप्रोच की जगह संवाद, साझेदारी और सभी का साथ हो। यह भी माना जा रहा है कि चीन के द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बीजिंग को इस बात की चिंता सता रही है कि नेटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एशिया पैसिफिक में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है और इसके चलते चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भू राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। चीन की सरकार इसी के चलते सुरक्षा मोर्चे पर एक नए मोर्चे को आकार दे रही है कि किस प्रकार चीन अन्य देशों के साथ बातचीत और साझेदारियों के द्वारा अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसके पहले यूक्रेन के मुद्दे पर चीन के द्वारा रूस का साथ दिए जाने पर चीन की वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना भी हो रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए GSI लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के रूप में भी सामने आ सकती है। चीन की इसी रणनीति के चलते जो सैन्य गतिरोध पैदा हुआ है वही हमें डोकलाम और लद्दाख में नजर आया था। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार GSI के अंतर्गत बीजिंग भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों को अपनी खुद की एक व्यापक सुरक्षा अवसंरचना के अंतर्गत लाने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति के ढांचे के तहत क्वाड और AUKUS के जरिए इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और भारत भी इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र और नियम आधारित व्यवस्था की लगातार बात करता रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के दौरे के दौरान इस आशय का संकेत भी दिया था जब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया कि सीमा विवाद को समानांतर और अलग रखते हुए व्यापार और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ समय पहले से ही दुनिया भर में चीन की इस बात को लेकर निंदा हो रही है कि वह रूस के द्वारा यूक्रेन हमले के मुद्दे पर रूस के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि चीन के उप विदेश मंत्री ने इन दावों का जोरदार खंडन किया कि चीन आरंभ से ही रूस की योजना में शामिल था। चीन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण पहल शांति की कमी को दूर करने में एक मौलिक समाधान प्रस्तुत करेगी और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में चीनी दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखेगी। हालांकि अनेक सुरक्षा विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि चीन की GSE पहल विश्व शांति के लिए नहीं है बल्कि चीन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इस समय चीन यह दिखाना चाह रहा है कि दरअसल अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है और चीन अमेरिका द्वारा पैदा की गई इन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि चीन की यह पहल भारत के लिए क्या रणनीतिक चुनौतियां पैदा करेगी। भारत चीन की इस पहल पर करीब से नजर बनाए हुए है कि चीन का उद्देश्य क्या है। चीन जिस अविभाज्य सुरक्षा GSE के अंतर्गत एक संवाद, साझेदारी और सुरक्षा समुदाय बनाने की बात कर रहा है, दरअसल चीन को अब नेटो के पूर्व की ओर विस्तार का भय सता रहा है, क्योंकि जापान ने एशिया पैसिफिक साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत करने की नेटो की कोशिशों पर अनुकूल रुख दिखाया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन भारत पर इस रणनीति को पहले ही आजमा चुका है। लद्दाख का गतिरोध दरअसल इसी रणनीति का परिणाम था। विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन पर रूस का आक्रमण भी इसी तरह की एक रणनीति थी। चीन ताइवान के मुद्दे पर भी यही रणनीति अपना सकता है। ताइवान के द्वारा दुनिया को लगातार इस विषय पर आगाह भी किया जा रहा है कि चीन उसी प्रकार ताइवान पर हमला कर सकता है जैसा यूक्रेन पर रूस के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर जैकब के अनुसार चीन अब उससे आगे बढ़ेगा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आर्थिक विकास का रास्ता था और वैश्विक सुरक्षा पहल में ज्यादा आत्मविश्वासी और सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। इंडो पैसिफिक या नेटो के एशिया प्रशांत संस्करण पर चीन के द्वारा किए जा रहे विरोध से यह संभावना भी पैदा हो रही है कि चीन एशिया में स्वयं को सुरक्षा प्रदाता के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब चीन का प्रयास यह रहेगा कि ऐसा नजर आए कि चीन और भारत पूर्वी लद्दाख के सीमा पर हुए विवाद से आगे बढ़ चुके हैं
और रूस यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों का साझा दृष्टिकोण है। चीन की यह पहल अर्थात ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एशिया पैसिफिक के साथ भारत के लिए भी नई चुनौतियां पैदा करेगी। अतः भारत के द्वारा इस विषय पर सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।